वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, फूड लाइफ एंड होम डेकोर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किचन की कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो किचन को नीट एंड क्लीन भी रखेंगे और आपका बहुत सारा टाइम भी सेव करेंगे। मेरी पहली टिप है, मैं जब भी किसी तरह का कोई बैटर बना रही होती हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए पैनकेक का बैटर रेडी कर रही हूँ, तो मैंने इस तरह का एक टॉवेल रख लिया है। आप जब भी इस तरह का घोल या बैटर बना रहे हो तो नीचे एक कपड़ा रख ले या फिर कोई पतली सी शीट रख ले या फिर इस तरह का टॉवेल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे किचन का प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता और हमें बाद में इसे साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। मैं यहाँ पे पैनकेक की आइसिंग कर रही हूँ और शुगर की जो भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स है वो टॉवेल पे गिरे हैं। माय नेक्स्ट टिप, मैं जब भी किचन में काम करना शुरू करती हूँ मैं इस तरह का एक प्लेट रख लेती हूँ जिसके ऊपर मैं किचन का टॉवेल रखती हूँ। और अगर आप किसी तरह का स्पून है, स्पैचुला होल्डर यूज़ करोगे तो उसमें आप सिर्फ स्पून रख सकते हो, बट मैं क्या करती हूँ इस तरह का प्लेट रख लेती हूँ। इसमें मैं यहाँ पे स्पून को यूज़ करने के बाद स्पून को भी होल्ड कर सकती हूँ और इस तरह का किचन टॉवेल या एक्स्ट्रा चाय के छलनी वो मैं इसमें रखती हूँ। इससे मेरा प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता, कुछ इस तरह से। एंड माय थर्ड टिप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके घर में इस तरह का अगर कोई बास्केट हो या फिर किसी तरह का एक प्लास्टिक का बोल आता है जो मैं इस तरह का दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे, तो आप एज अ ट्रैश कलेक्टर, मतलब कचड़े या फिर जो भी गंदगी वेजिटेबल कटिंग करने के टाइम, चॉपिंग करने के टाइम निकलती है, आप इसमें होल्ड कर सकते हो। इसके बाद इसे आप डस्टबिन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस तरह का एक बास्केट है मेरे पास जिसमें मैं वेजिटेबल्स को वॉश करती हूँ। इसमें इस तरह का एक प्लग होता है जिससे पानी इसका निकल जाता है और वेजिटेबल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। बाद में इसे एज अ चॉपिंग बोर्ड भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लंच के लिए मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे भिंडी को चॉप करना शुरू किया है और देखिए इससे हमारा किचन भी गंदा नहीं हो रहा और हमारे काम भी हो जा रहे हैं। हमारे सोसाइटी में एक रूल है, हमें सूखा और गीला कचरा अलग अलग स्टोर करना पड़ता है और बाद में सफाई वाले आके उसे ले जाते हैं। माय नेक्स्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम सेविंग भी है। मैं क्या करती हूँ, जनरली इस तरह का एक बॉटल पानी का भर के रख लेती हूँ प्लेटफॉर्म पे, और अगर आप चाहे तो किसी जग हो तो जग रख लें। तो इस तरह का पानी का बॉटल रखने पे क्या होता है कि हमें बार बार वाटर फिल्टर की तरफ नहीं जाना पड़ता। कोई सब्ज़ी बना रहे हो या फिर चाय बना रहे हो तो ईज़िली हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं और इससे हमारा टाइम बच जाता है। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग टी बना रही हूँ तो मैंने ईज़िली इस बॉटल का यूज़ किया और बिना भाग दौड़ के सुबह की चाय बन के तैयार हो गई। माय नेक्स्ट टिप इज़, आप जब भी कोई मसाले का कंटेनर हो, शुगर, टी एंड कॉफ़ी का कंटेनर हो या फिर किसी भी तरह के और डिब्बे जो आपको कुकिंग में यूज़ होते हैं, उसे आप हमेशा कुक टॉप के नज़दीक रखें। इससे क्या होगा कि आपको अगेन आपका टाइम बचेगा और अगर डब्बों में इस तरह की लेबलिंग कर दी जाए तो टाइम और भी ज़्यादा बच जाता है, बिकॉज हमें ढूंढना नहीं पड़ता कि हमने कौन से डब्बे में क्या रखा है। और आप देख सकते हैं मेरी कुकटॉप और मेरा ये जो स्टैंड है इसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। ये स्टैंड मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। मेरी नेक्स्ट टिप है, जैसे इस तरह के धनिया के बंच होते हैं तो इसे स्टोर करना, इसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। मैं क्या करती हूँ, मैं ये बंच को लेती हूँ और इस तरह का एक कंटेनर लेती हूँ। इसके अंदर मैं एक टिश्यू पेपर डाल देती हूँ और उसके बाद बंच के जो गुच्छे होते हैं उसे उठाती हूँ और इस तरह से सारे पत्तों को आगे की तरफ करके उसका जो जड़ होता है जिसमें बहुत सारी मिट्टी लगी रहती है, मैं क्या करती हूँ उसको कट करके हटा देती हूँ। इससे क्या होता है, आपका एक जो क्लीन करने का पार्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टियाँ होती है वो तो पहले ही सेपरेट हो जाता है और इसे बाद में मैं इस तरह के टिश्यू पेपर लगाकर बॉक्स में स्टोर कर देती हूँ। और जब भी आप मुझे यूज़ पड़ता है मैं क्या करती हूँ, उसे निकालती हूँ और सुबह में ही, मॉर्निंग में ही थोड़ा निकाल कर उसको पानी के बोल के अंदर डाल देती हूँ जिससे उसकी मिट्टी सब साफ़ हो जाती है और नीट एंड क्लीन हो जाता है। वेजिटेबल्स क्लीनिंग एंड स्टोरिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैं आई बटन में भी इसका लिंक डाल दूँगी। इस तरह से अगर आप धनिया को स्टोर करते हैं तो 10 डेज़ तो आराम से वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। माय नेक्स्ट टिप है प्लेटफॉर्म को लेके। प्लेटफॉर्म में अक्सर क्या होता है कि जब मैं रोटियां बना रही होती हूँ या फिर किसी तरह के
और पूड़ी चपाती या फिर कुछ और भी बना रही होती हूँ, तो क्या होता है कि उसके आटे जो होते हैं वो पूरे प्लेटफॉर्म पे फैल जाते हैं। तो उस गंदगी से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह का एक बेकिंग शीट है मेरे पास जिसे मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, वो डाल लेती हूँ। तो अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो इस तरह का कोई पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, या फिर आपके पास कोई ओल्ड क्लॉथ हो, दुपट्टा या कुछ भी आप डाल सकते हो। उसके ऊपर चकला एंड बेलन रख के आप इस तरह से उसे ईज़िली यूज़ कर सकते हो और आपका प्लेटफॉर्म गंदा भी नहीं होगा, जिसे आपको बाद में साफ़ करने में ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। इसे आप यूज़ करने के बाद फोल्ड करके रख लो और नेक्स्ट टाइम भी ये यूज़ करने के लिए रेडी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगे होंगे। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।